योगी बाबा बाबा का खौफ। आज किसी भी मकान के बाहर से बुलडोजर चला जाए ना तो पूछती है, माँ पूछती है, बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? बोले क्यों? और मैं उनके लिए बोल रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। और ये चिकन बर्गर खाने वाला जो पप्पू है, इससे बच के रहिए। देखिए देखिए क्या देखिए, वैध हथियार उठा लिया ना तो माँ कसम घर में घुस घुस के मारा जाएगा अब की बारी। अगर किसी भी हमारे धर्म के लिए कुछ गलत बोला, और वो लीना जो देवी माता का मजाक बना रही है, अरे मैडम तुम तो खुद एक माँ बहन हो। कल डर गई, पता क्या कह रही है? अरे मुझे धमकी आ रही है, मुझे धमकी आ रही, मुझे बचा लो। अरे वो भूल गई नुपुर शर्मा को। गहलोत सरकार कहता है सिर्फ 4 चीजें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार में क्या है? देखिए देश संविधान से ही चलेगा। हम लोगों को बचपन से हमारे माता पिता ने सिखाया है कि बेटा बिल्ली, चूहा, हम लोग 4-5 वहमों में मारे गए हैं। अगर ये वहम हम छोड़ देना तो हम लोगों को अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कब तक मरेंगे, कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा। अगर वही ट्रेन बिल्ली के आगे, अगर वही बिल्ली ट्रेन के आगे से निकल जाती है तो क्या आप उस ट्रेन में नहीं जाते? अगर वही बिल्ली हवाई जहाज के आगे से निकल जाती है तो क्या आप रूट बदल देते हो? नहीं। अब हमें वहम नहीं करना है, अब हमारे को जो है सबको इकट्ठा होकर चलना है। और आपस में जो मन मुटाव है, आपस में जो चाचा ताऊ में झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो एक एक गज की लड़ाइयाँ चल रही है, आपस में जो कपड़ों के चक्कर झगड़े चल रहे हैं, विशेष समुदाय में एक ही थाली में खाना खाते हैं, विशेष समुदाय एक ही थाली में खाना खाता है, एक ही कमीज पहनता है, दूसरा भाई भी वही कमीज पहनता है, मगर हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ चल रही है सनातनियों में। मत लड़ो, एकजुट हो जाओ। हम इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ना कि उसका विकल्प पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मुट्ठी भर लोगों से मत डरो, हम पूरा कुआं भर के हैं, पानी निकाले जाओ। हिंदू कभी खत्म नहीं हो सकता। और किसी भी मुल्क में चले जाओ, हिंदू और आलू भगवान श्री राम का भक्त मिलेगा, क्योंकि हम लोग मिजोरिटी में नहीं है, हम लोगों को मिजोरिटी में रहना पड़ेगा। हम लोग अपने घर के मसलों में फंसे हुए हैं, क्योंकि राम भक्त खाली झंडा उठाने से नहीं बनेंगे, हम तिरंगे से नहीं बनेंगे। अरे ये घर जाके सब सो जाएंगे मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, सब सो जाएंगे। कोई कहेगा मलेशिया, कोई कहेगा थाईलैंड, कोई कहेगा जापान, कोई कहेगा सिंगापुर। और भाई भाई से लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं मेरे भाई, एक एक गज के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये सच्चाई है, सच हमेशा कड़वा होता है। कपिल मिश्रा जी ने हमें एकजुट इसलिए करा है कि रोज नहीं बुलाएंगे वो, अगर साल में भगवान ना करे ऐसी नौबत आए, वैसे एकजुटता के लिए बुलाओ। हर दिल के अंदर कपिल मिश्रा होना चाहिए, वैसी सोच होनी चाहिए, और योगी मॉडल पूरे देश में आना चाहिए। और मैं योगी जी से, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये स्क्रिप्ट ना काटे, आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, आप लोग स्क्रिप्ट काट देते हो कई बार। योगी जी, आपके चाचा ताऊ भाई बंधु जो भी आपके उत्तराखंड में है, सबको आरएसएस ज्वाइन कराइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवा दल, और बीजेपी पार्टी से टिकट दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, सनातनी जाग गए हैं, पूरे भारत में तिरंगा और भगवा लहराएगा, हर पूरे भारत में। क्योंकि योगी बाबा का खौफ। आज किसी भी मकान के बाहर से बुलडोजर चला जाए ना तो पूछती है, माँ पूछती है, बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? बोले क्यों? और मैं उनके लिए बोल रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। और ये चिकन बर्गर खाने वाला जो पप्पू है, इससे बच के रहिए। देखिए देखिए क्या देखिए। और ये बहन भाई होना बहुत जरूरी है। मोदी जी, इनको विपक्ष से कहीं मत जाने देना, क्योंकि ये जहां जहां जाते हैं ना वहां बीजेपी जीतती है, और ये वहां जाते इतने मनुष्य है, वो सपड़ा साफ हो जाता है। और गहलोत के लिए बोलना चाहूंगा, गहलोत को बोलना नहीं आता है। गहलोत इतना नकली आदमी है, उसने उसको सहानुभूति भी नहीं दी है। गहलोत सरकार कहता है सिर्फ 4 चीजें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार में क्या है? तेरे राज्य में एक बंदा मरा है, तेरे को उसने वोट दिया होगा, अरे उसका क्या दोस्त था, वो तो बेचारा भगवान का रूप मान रहा था उन 2 जिहादियों को, वो तो नाप ले रहा था। हम सनातन धर्मी तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, मगर वही है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अब की बारी इन हाथुओं ने अगर गलती से वैध हथियार, क्योंकि मैं रूल मानता हूं ना भाई, वैध हथियार उठा लिया ना तो माँ कसम घर में घुस घुस के मारा जाएगा अब की बारी। अगर किसी हमारे धर्म के लिए कुछ गलत बोला, और वो लीना जो देवी माता का मजाक बना रही है, अरे मैडम तुम तो खुद एक माँ बहन हो। कल डर गई, पता क्या कह रही है? अरे मुझे धमकी आ रही है, मुझे बचा लो। अरे वो भूल गई नुपुर शर्मा को।
जब नुपुर शर्मा के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा था। अरे बाबा उसने माफी मांग ली, उसने गलती मान ली, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। मगर आप एक बात और देखिए, उस मौलाना ने जो गलती करी थी उसके ऊपर कार्रवाई, FIR हुई है भाई साहब। अभी ये सिर्फ एक तरफा राजनीति हो रही है। अगर अब भी नहीं जगेंगे, सुनिए, उसने जो गलत बोला है सबने बोला है कि कार्रवाई दोनों के ऊपर करो ना। मगर ये जो मजाक कर रही है ना लीना, ये माता और बहन है, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अगर कोई आदमी होता ना भाई अब तक, तो मैं कैमरे के आगे तुम बीप 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 लगाते रह जाते। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सिखाया माता और बहनों की रक्षा करो। कभी तो ये छोटी TRP के चक्कर में कर रही है सस्ती लोकप्रियता। और मैं आपको बता दूं, काली माता से पंगा लिया है इसने। हम लोग ऊपर वाले पे विश्वास रखते। जहरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, ये सनातनियों की जीत हुई है, ये बाला साहब ठाकरे की जीत हुई है, ये उन पाल घर के साधुओं की बद्दुआ लगी है जिन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने ये उद्धव ठाकरे, अरे ये सोनिया सेना थी भाई साहब, ये पवार सेना थी, ये शिव सेना थोड़ी थी। आप चिंता ना करिए, एक बात और सुन लीजिए, काली माता के भक्त हो तो शराब किसी को भी लग सकता है भाई साहब। शराब बोल रहा हूँ, शराब तो केजरीवाल ने बिजली पानी माफ दिल्ली दारू पी के साफ कर दिया है। शराब लगेगा, लीना को शराब लगेगा जब काली माता अपना विकराल रूप धारण करेगी। रुक जाइए भाई साहब, ये संवेदनशील विषय है, हमारे को कोई सस्ती TRP नहीं चाहिए लीना की तरह। काली माता 2 महीने के अंदर इंसाफ करेगी। जब काली माता का विकराल रूप आएगा, आंखें लाल होगी, जीभ लाल होगी, और जब वो चंडी का रूप धारण करेगी ना, तो ये लीना अस्पताल में जाएगी। हम नहीं कह रहे ये नीली छतरी वाला इंसाफ करेगा। जय श्री राम। मेरा ये मानना है कि संविधान कानून सबके लिए, कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए और संविधान सभी के लिए बराबर है। अपने देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो धर्म से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और हमेशा समान सिविल कोड होना चाहिए। इंडिया में सबसे जरूरी है कॉमन सिविल कोड होना। तो कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है वो। इस्लाम अब बाहर दूसरे अरबियन कंट्री में आप जाइए जहाँ लोकतंत्र है, फ्रांस में भी तो लोकतंत्र है, वहाँ कहाँ अब इस तरह की है कि जिहादी और सर कलम करने वाली, सर से तंद अलग करने वाली सोच तो नहीं है। फ्रांस भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में भी ये नहीं है कि आप अगर इस निंदा करते हैं तो आपको सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो इसलिए हिंसा किसी भी माने में हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। सभी धर्म के लोग यहाँ से पुरातन काल से साथ में रहे हैं, तो किसी को भी यहाँ का माहौल या हिंसा को अपने हाथ में लेके माहौल खराब करने नहीं चाहिए। सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, मेरा यही करना है। आरोपियों को कैसी सजा चाहते हैं आप लोग? नहीं, फांसी मिलना चाहिए, और कोई भी गलती करता है तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो। सभी को मतलब ये है, ये नहीं कि आप लीना हो या पहले भी हिंदू धर्म की, जैसे ये आपने आमिर PK मूवी में देखा था, गणेश भगवान के अपमान कर रहे हैं, वही आमिर खान से जाते हैं मक्का मदीना तो पत्थर पे ये करें, तो उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, ठीक है, या सिख धर्म हो। उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जो भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म का अपमान करता हो। सभी धर्म बराबर है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना। लॉ अपना काम करेगा, कानून अपने नाम से। देश हमेशा संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। सभी मतलब हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है कि कॉमन सिविल कोड हो, ठीक है। मैं इसका पक्षधर हूँ, और हिंसा कभी भी नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी गलत हो, चाहे वो किसी धर्म का, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और नुपुर शर्मा के खिलाफ भी FIR हुआ, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये लीना करे, पहले उन्होंने माँ काली का अपमान किया, अब उन्होंने शिव और पार्वती जी को सिगरेट पीते हुए दिखा रही है। इन लोगों पे मतलब ये रेड कॉर्नर, ये नोटिस होना चाहिए उनको, अपने देश में ला के उनके खिलाफ अपमानजन जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर, उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई सर जी, मेरा तो कहना यही है कि हमारे देश का कानून अंधा है। बस मैंने देखा है कोर्टों में कानून अंधा है। जब आप बताइए उसका कत्ल कर दिया, शेर कर दिया, सबको पता, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? वीडियो बना दी, सब कुछ एक्सपोज पता उसका 10 साल, देखिए उसकी क्या साल इन्वेस्टिगेशन होगी, वो तैयार या कहीं जेल में होगा, उसके लिए कितनी सिक्योरिटी होगी।
कितना खर्चा होगा और क्या सबूत मांगता है आप उसको? कौन गवाही देगा? क्यों जब वो आम आदमी के सामने कत्ल कर देता गवाह कौन देगा? वो उसको गवाह को भी अपने ये बहक मेरा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी गवाह के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं करेगी। आप एप्लीकेशन लगा दो जी मुझे भय है, कुछ नहीं करेगी। सिवाय जो काम कर लिया ना वे करते रहेंगे और गवर्नमेंट हमें ही गवा देंगे ना, हमें ही तंग करेगी और कुछ नहीं करने का। मेरा यही है, कानून अंधा हमारे देश का। मैंने ये देख लिया 60 साल की उम्र में, यही देखा है कानून अंधा है। आपको कोर्ट में देखा होगा पट्टी बांध के तराजू पकड़े हुए है, कानून अंधा है। दोनों घटनाएं गला काट कर दी जाती है महाराष्ट्र में और राजस्थान में, क्या ये सरिया से मिलती जुलती है? भाई मुझे तो शक है यही है, बाकी हमें इतना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का जो है, क्योंकि इसमें हमें क्योंकि ये इनका यही है। अगर इनको ये है आप इन्होंने काट दिया ना, इनके फेवर में भी अब भी हमारा भी हिंदू धर्म पा जाएगा इसमें, इनके फेवर लेने में बिल्कुल सही पाएगा ना ये फेवर हमारा, क्योंकि हमारा ही आदमी जड़ काट रहा है ना। क्या ताकत है कि क्रिमिनल आदमी उसको कोई भी है, चाहे किसी बरादरी का, किसी हिंदू धर्म का है, उसको तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्यों कोर्ट में घिसीट रहा? 50 साल तक कोर्ट केस चले, 54 साल में फैसले आ रहे हैं, हम कटिंग ले रहे हैं। 50 साल में फैसले आता है, इतना वो वैसे डेड हो जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर से वो रोबरी करेगा, अंदर से वो अपना गैंग चला रहा है। बैठे रहो, गरीब आदमी को तो पेशेगा, गरीब बंद हो जाए उसकी तो माँ बहन सब करेंगे, काम करेगा, सब कुछ करेगा। जो बदमाश है ना वो वहाँ भी मौज लेगा। नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई ऐसा सजी नुपुर शर्मा का ये है, ठीक है हमने बयान नहीं पढ़ा उनका क्या था जो था, बाकी जो कानून करता कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक महिला के लिए ऐसा कहना कि 2 करोड़ दूंगा इसकी जबान काट लो, 2.5 करोड़ दूंगा, 50 करोड़ तो नहीं पकड़ते। मैं देखता हूँ उस आदमी का क्या कर लिया आपने। और मैं आपकी एक छोटे नेता के बारे में भी कह दूंगा ना, मुझे घर पुलिस आ जाएगी ना, तो मैं बोलने का अब भी बोल दूँ, लेकिन क्या फायदा, मुझे पता है मेरे को कोर्ट खींचेंगे, मेरे बस की जमानत भी नहीं होनी है। तो हम तो यही डर है, हमारा कानून अंधा है। नीरज क्या बोला है? नीरज कुछ गलत बोला है? हैं? क्या बोला उसके लिए नीरज ने? उसको पीछे घर पे उसको तोड़ फोड़ कर दी, कितने लोगों की इसमें उसकी माँ को मारे कि नहीं मारे? तो एक काली के बारे में कह दिए, चाहे कुछ गाली तो नहीं दिया। ये तो लोग कह रहे हैं कि हम गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनाम काट भी दिए, काटने के धमकी भी दे रहे हैं। अब वो हजरत वहाँ पे जो गए हैं लोग, कौन जाता है वहाँ पे? अजमेर जो कुछ जाता है नहीं, सबसे ज़्यादा कौन जाता है? हिंदू जाते हैं। हमारे खा के हमारे को कह रहे हैं वहाँ से कि गर्दन काट दो, हैं? और कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हम गर्दन काट देंगे। आज वो गर्दन काट रहा है और हमारा ही खा रहा है, वो हम ही लोग जाके चढ़ा रहे हैं। तो हमारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? हम उनको देवता पूज रहे हैं, वो हमारे को गाली दे रहे हैं और हमारे बच्चों को मार भी रहे हैं। अब वो लेडीज़ है अनूप शर्मा जो है, क्या गलत बोल दी भाई? नियम आपको देखिए, हमारे भगवान की गाली दे रहे हो, पैर रख रहे हो, तो वो सही है। थूक रहे हैं वो सही है, फुहारे बता रहे हैं, अब उनको भगवान के कह दिया है, गलत बोल दिया वो। हमारे शिवलिंग हैं? उसको हत्या कर दो, तो बलात्कार कर दो, तो ये कर दो, वो अच्छा है? गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई क्या, उनको जो सजाए दूसरे के दे रहे हैं वो सजाए उनको भी होनी चाहिए। मैम आज काफी संख्या में मातृशक्ति भी है, आपसे पूछना चाहूंगा क्या उद्देश्य है, क्या काफी जोश से लबरेज है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत और जिहाद से। जिहादी आएंगे भारत में और हम हिंदुओं का सरेआम कत्ल करके चले जाएंगे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मातृशक्ति ही मिलकर उन जिहादियों का गला रेत देंगे, अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज जिस तरीके से कन्हैया लाल जी के घर परिवार वाले दुखी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ आगे भी कोई परिवार दुखी रहे। इसीलिए आज हम सारे हिंदू यहाँ खड़े हैं और आगे हम लोग इंसाफ के लिए आगे भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे।